गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। आज हम आईसी इंजन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मेनली उन मेन कंपोनेंट्स के बारे में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका आईसी इंजन होता है और उसका जो ओवरव्यू होता है वो इस टाइप से होता है। इस ओवरव्यू में आपका ये जो होता है ये पूरा कंप्लीट सिलेंडर होता है। सिलेंडर एक बेलनाकार शेप होती है, लेकिन जब हम फ्रंट से देखेंगे तो वो एक रेक्टेंगल यानी कि चौकोर टाइप की दिखाई देगी आप लोगों को, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो ये गोल है। तो ये आपका सिलेंडर, इस सिलेंडर में यहाँ पे होता है इनटेक, इसको बोलते हैं इनलेट मैनीफोल्ड। इनलेट मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मीन्स टू स्ट्रोक के लिए यहाँ पे जो मैनीफोल्ड है उसके लिए हम यूज़ करेंगे पोर्ट, और फोर स्ट्रोक के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे वॉल्व। क्लियर। तो यहाँ पे मैनीफोल्ड नेम इसलिए लिखा है क्योंकि अभी मैं टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक के लिए इंडिविजुअली नहीं बता रहा, दोनों के लिए कंबाइन बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे ये आपका इनटेक सिस्टम होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एग्जिट सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम होता है यहाँ पे। और सिलेंडर के जो ऊपरी ये हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं सिलेंडर हेड, सिलेंडर का सर। क्लियर। सिलेंडर हेड में आपका इनटेक मैनीफोल्ड एंड एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, और यहाँ पे ऊपर लगा होता है स्पार्क प्लग, या फिर इसकी जगह लगा होता है फ्यूल इंजेक्टर। स्पार्क प्लग किस में लगा होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था। स्पार्क प्लग बेसिकली यूज़ करते हैं अपने एसआई इंजन्स में, स्पार्क इग्निशन इंजन्स मींस पेट्रोल इंजन्स में। फ्यूल इंजेक्टर किस में यूज़ करते हैं, अपने डीजल इंजन्स में, कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स में अपने फ्यूल इंजेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो अपना ये डीजल इंजन भी हो सकता है, पेट्रोल इंजन कोई सा भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्पार्क प्लग या फिर फ्यूल इंजेक्टर का यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर एक डिवाइस ऊपर नीचे मूव करती है, उस डिवाइस को बोलते हैं अपने पिस्टन। क्लियर। ये अपना जो पिस्टन होता है ये एक सिलेंडर में एक लिमिट तक ही ऊपर जाता है और एक लिमिट तक ही नीचे जाता है, वहाँ से फिर वापस ऊपर आता है, ऊपर से फिर वापस नीचे जाता है। तो इसकी दो लिमिटिंग पोजीशंस होती हैं। इसकी जो अपर लिमिटिंग पोजीशन होती है, जो ऊपर मैक्सिमम टॉप पोजीशन पे जहाँ पे ये पहुँच सकता है, उस लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट। इसकी जो अपर लिमिट है उसको बोलते हैं TDC, फुल फॉर्म बोले तो टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। एंड नीचे जहाँ पे मैक्सिमम नीचे जहाँ आ सकता है, जहाँ से फिर वापस ऊपर उठता है, उसको बोलते हैं BDC। BDC बोले तो बॉटम डेड सेंटर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर जो होते हैं, अगर आपका इंजन वर्टिकल पोजीशन में, मीन्स इंजन आपका ऐसे है खड़ी पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में, उस कंडीशन में इसको बोलेंगे टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। बट कुछ आपके जो व्हीकल हैं उनमें हो सकता है कि लेटी हुई पोजीशन में हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। इस इंजन को आपने बाइक में देखा होगा, टंकी के बिल्कुल नीचे जो फिन्स लगी होती है वो इंजन ऐसे खड़ा है वर्टिकल पोजीशन में, तो उसमें हम TDC और BDC नेमिंग देंगे। लेकिन जब अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, उस कंडीशन में TDC को बोलेंगे अपने इनर डेड सेंटर IDC, एंड बॉटम डेड सेंटर को बोलेंगे अपने आउटर डेड सेंटर ODC। क्लियर स्टूडेंट्स। इस TDC और BDC की बीच की जो लीनियर डिस्टेंस होती है, रेखीय दूरी होती है इन दोनों के बीच की, उसको बोलते हैं अपने स्ट्रोक। क्लियर। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक, हिंदी में बोलते हैं प्रहार। तो पिस्टन अपना TDC से BDC के बीच में मूव करता है और इसकी जो बीच की लीनियर डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं अपने स्ट्रोक। अब ये पिस्टन जो होता है, ये पिस्टन क्रैंक से जुड़ा होता है, यहाँ पे होती है क्रैंक। तो क्रैंक से किसके साथ जुड़ा होता है, थ्रू कनेक्टिंग रोड। एक आपकी कनेक्टिंग रोड होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक दंड। तो कनेक्टिंग रोड की हेल्प से ये पिस्टन जुड़ा होता है इस क्रैंक से। क्लियर। अब ये कनेक्टिंग रोड इस पिस्टन को जिस पिन के द्वारा जुड़ी होती है उसको बोलते हैं गजन पिन या पिस्टन पिन। क्लियर। अब ये कनेक्टिंग रोड इस क्रैंक को जिस पिन से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं अपने क्रैंक पिन। क्लियर। क्रैंक पिन, कनेक्टिंग रोड और क्रैंक आपस में किस पिन से जुड़े होते हैं, क्रैंक पिन से। और ये कनेक्टिंग क्रैंक जो होती है आगे किससे कनेक्ट होती है, शाफ्ट से। अगर आप इसको ऊपर से देखो तो शाफ्ट लंबी दिखाई देगी, तो हम सामने से देखेंगे तो ये गोल नज़र आती है, तो इसलिए लिखा है, इस गोल से दिखाया है हमने, इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। तो ये रोटेट करती है, तो इससे आगे अपना व्हील कनेक्ट होता है, व्हील अपना रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें पावर आउटपुट मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इनटेक मैनीफोल्ड में ये आपका होता है IV बोले तो इनलेट वॉल्व। जब यहाँ पे फ्रेश चार्ज इसके अंदर एंटर करता है, फ्रेश चार्ज यहाँ पे देखो, अगर पेट्रोल इंजन यूज़ करेंगे तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसके अंदर आएगा, हवा और ईंधन का मिश्रण इसके अंदर एंट्री करेगा। अगर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डीजल इंजन तो यहाँ पे सिर्फ हवा इसके अंदर एंट्री करेगी। क्लियर।
और स्पार्क प्लग फ्यूल इंजेक्टर मैंने आपको बता ही दिया। जब ये लास्ट में बर्निंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसका जो धुआं है वो कहाँ से निकलेगा, आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। ये आगे कहाँ कनेक्ट होगा, साइलेंसर के साथ, वहाँ से आपका एग्जॉस्ट निकल जाएगा, गैसेस बाहर निकल जाएंगे एग्जॉस्ट के ज़रिए। तो ये आपका एक आईसी इंजन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसका एक मैंने ओवरव्यू आप लोगों को समझाया है। यहाँ पे अब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे ये टीडीसी है, ये अब टीडीसी तक ही पहुँच सकता है, इस हेड को टच नहीं करेगा। कौन, पिस्टन। इस पिस्टन की टीडीसी पोजीशन और सिलेंडर हेड, इसके बीच में जो खाली स्पेस रह गया, इस आयतन को अपने बोलते हैं अवकाशी आयतन। इंग्लिश में इस खाली स्पेस, इस वॉल्यूम को बोलते हैं क्लीयरेंस वॉल्यूम। इसको मैंने नोटेशन दिया वीसी से, वी फॉर वॉल्यूम, सी फॉर क्लीयरेंस, क्लीयरेंस वॉल्यूम। एंड टीडीसी और बीडीसी के बीच में जो पिस्टन डिस्प्लेस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम जो पिस्टन का है, जो स्वेप्ट, ये पिस्टन स्वेप्ट करता है इतना वॉल्यूम टीडीसी और बीडीसी के बीच में, इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। इसको शो करते हैं अपने वी एस से, वी फॉर वॉल्यूम, एस फॉर स्वेप्ट। तो टीडीसी एंड बीडीसी के बीच का जो वॉल्यूम है, पिस्टन ने जो डिस्प्लेस किया वॉल्यूम, उसको बोलते हैं वी एस स्वेप्ट वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं जो आप लोगों को याद करनी है। सबसे पहले टर्म आती है बोर। अब यहाँ पे बोर क्या होता है इसके बारे में देखें। तो जो सिलेंडर है आपका, मैंने पहले बताया आप लोगों को, सिलेंडर आपका गोल शेप, जब ऊपर से देखोगे तो ये गोल होगा, बट सामने से देखोगे तो आपको चपटा नज़र आएगा। नज़र चपटा मीन्स इसका जो डायग्राम है वो चपटा बनेगा, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा। जब ऊपर से देखोगे गोल नज़र आएगा, तो जो अंदर है इसके ये वाली डिस्टेंस, ये क्या होगी, इसका डायमीटर व्यास होगा सिलेंडर का। तो इस डायमीटर व्यास को अपने क्या बोलते हैं, बोर। तो बोर क्या होगा, सिलेंडर की भीतरी दीवारों का बीच की दूरी, यानी कि इनर वॉल्स के बीच की डिस्टेंस, वो क्या होती है आपकी बोर। तो बोर क्लियर आप लोगों को। स्ट्रोक, स्ट्रोक मैंने आपको बता ही दिया अभी, टीडीसी और बीडीसी के बीच की लीनियर डिस्टेंस वो होती है आपकी स्ट्रोक। गजन पिन मैंने अभी आपको बताया, कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन को कनेक्ट करने के लिए जिस पिन का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड गजन पिन। क्रैंक पिन अभी मैंने बताया आपको, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक शाफ्ट, सॉरी कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जिस पिन का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्रैंक पिन। क्लियरेंस वॉल्यूम अभी बताया मैंने आपको, टीडीसी एंड सिलेंडर हेड के बीच का वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम टीडीसी एंड बीडीसी के बीच का वॉल्यूम, या फिर कह सकते हैं कि एक स्ट्रोक में पिस्टन द्वारा जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया गया दैट इज़ कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम। इसकी वैल्यू π/4d² कैसे आई, अब ये बताता हूँ आप लोगों को। देखो सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, वेट। टेंथ क्लास में आप लोगों ने अगर स्टडी किया हो तो ये आपका सिलेंडर सपोज इसकी हाइट h है एंड रेडियस r है, उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम क्या होता है, आप लिखते हो πr²h, या r को अपन अगर डायमीटर गिवन है आपको तो क्या लिखोगे π/4d²h। क्लियर। तो π/4d² क्या होता है, ये πr² क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया इंटू हाइट, इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा। सेम एज इट इज़ आपका सिलेंडर, सिलेंडर का स्वेट वॉल्यूम ये वाला कंप्लीट। तो ये स्वेट वॉल्यूम कैसे मिलेगा आपको, ये कैसा है, गोल। गोल के लिए मैंने बताया आधार का क्षेत्रफल क्या होगा π/4d², क्योंकि इसका बोर जो है डायमीटर जो है d है, और लेंथ कितनी है इसकी l, यहाँ से लेके यहाँ तक l, जिसको अपने बोलते हैं स्ट्रोक। तो वॉल्यूम जो हो गया आपका स्वेट वॉल्यूम का क्या हो गया आपका π/4d²l। क्लियर। अब बात करें टोटल वॉल्यूम क्या होता है इस सिलेंडर का, कुल आयतन कितना होता है, कुल आयतन आपके सामने क्लियर है, Vs + Vc। Vs आपका यहाँ तक और Vc यहाँ तक, तो Vc और इस Vs को जोड़ देते टोटल वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का। तो इसको लिखेंगे अपने Vt से, टोटल वॉल्यूम Vc + Vs। क्लियर। नेक्स्ट है अपना कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो का नोटेशन हम सिंबल जो शो करते हैं वो RK से शो करते हैं। क्लियर। इक्वल्स टू बराबर कितना होता है, टोटल वॉल्यूम बटा में क्लियरेंस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दैट इज इक्वल्स टू, इसका मान बराबर Vt का मान लिखें Vc + Vs, सॉरी Vc + Vs, Vc का मान Vc इक्वल्स टू, अब इसको इसके नीचे इंडिविजुअली प्लस इसके नीचे इंडिविजुअली लिखेंगे तो
VC से VC कटेगा तो कितना बचेगा 1 + VS/VC। तो ये आपका कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला आता है, ठीक है, जो मैंने कल लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था आप लोगों से। स्पार्क इग्निशन इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 5:11 होता है। एंड एवरेज वैल्यू की बात करें तो 7 to 9 के बीच में एवरेज वैल्यू रहती है। बट जो डीजल इंजन होते हैं उसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 12 to 24, 12 से लेकर 24 तक होता है। अगर उसकी हम औसत वैल्यू की बात करें, एवरेज वैल्यू की, तो 15 से 18 के बीच में होता है। तो कंप्रेशन रेशियो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आप लोगों को, किसका ज़्यादा होता है, डीजल इंजन्स का। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा कंप्रेस करना होता है फ्यूल को, ताकि एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर अपने को अचीव हो जाए, मिल जाए, ताकि हम जैसे ही फ्यूल की एंट्री करवाएं तो अपने आप जल जाए। इसीलिए उसको हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। लास्ट क्लास में ये सब कुछ अपने डिस्कस किया था। तो कंप्रेशन रेशियो हम ऐसे डिफाइन करते हैं किसी भी इंजन के सिलेंडर के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है अपना पिस्टन स्पीड। अब ये पिस्टन जो है TDC BDC के बीच में मूव करता है, तो इसकी कुछ स्पीड होगी, उस स्पीड को अपने शो करते हैं 2L × N से। इसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, दैट इज़ मीटर/मिनट। L यहाँ पे आपको बताया मैंने स्ट्रोक की लेंथ, एंड N जो होती है RPM, कितने रोटेशन पर मिनट हो रही है अपनी इंजन की। क्लियर। नेक्स्ट है अपना क्रैंक थ्रू। क्रैंक थ्रू क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपकी क्रैंक शाफ्ट का सेंटर एंड क्रैंक पिन, ये वाली जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ कॉल्ड क्रैंक थ्रू। इसको शो करते हैं अपने स्मॉल r से। तो क्रैंक थ्रू होगी अपनी डिस्टेंस बिटवीन क्रैंक शाफ्ट सेंटर एंड क्रैंक पिन तथा क्रैंक शाफ्ट के केंद्र से बीच की दूरी। और L एंड R के बीच रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन L एंड R, यानी कि स्ट्रोक तथा क्रैंक थ्रू के बीच में जो संबंध होता है वो होता है L = 2R। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल अपने डिस्कस करेंगे कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कैसे वर्क करते हैं। ओके।